गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 54 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का को है किस संख्या का 10% 5 है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है किस संख्या का 10% 5 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का को है किस संख्या का 10% 5 है। ठीक है, तो हल करेंगे। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि बोला किस संख्या का, तो अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, मालूम नहीं है किस संख्या का 10/5 है, तो मान लेंगे माना कि x संख्या का 10% 5 है। ठीक है, कितना है? एक संख्या का 10% 5 है। ठीक है, तो x संख्या क्या हो जाएगा? x का 10% कितना है? 5 है। माना कि x संख्या का 10% 5 है, तो x संख्या का, तो x कोई संख्या है, तो हो गया x का 10% 5 है। ठीक है, x का मतलब गुना 10, प्रतिशत हटेगा तो नीचे बटे में 100 आएगा। प्रतिशत का मान 100 होता है, बराबर में 5। ठीक है, 0 0 कट गया, तो x बराबर 5। इधर देखिए 1/10 है, बटे में 10 इधर भाग में। ठीक है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा 10, तो x बराबर हो गया 50। तो बड़ा किस संख्या का 10% 5 है, तो लिख देंगे यहाँ पर। अतः 50 का 10% 5 है। ठीक है, अतः 50 का 10% कोमा देंगे यहाँ पर। अतः 50 का 10% 5 है। ठीक है, 50 का 10% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए खो नंबर है 9 का खो नंबर, बोला किस संख्या का 40% 24 है। ठीक है, भाई मालूम नहीं है हमको किस संख्या का, तो मान लेंगे माना कि x संख्या का 40% कितना है? 24 है। माना कि x संख्या का 40% 24 है, तो मान लिए उस संख्या को क्या मान लिए? उस संख्या को x मान लिए। ठीक है, तो x का मतलब गुना 40 और 40, और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। ठीक है, अब बराबर में 24 है। ठीक है, देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा, अब बच गया 4/10, तो इसको भी कटा देंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो क्या हो गया? x गुना 2/5 बच गया, अब बराबर में 24। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। x बराबर 24 है, 24 लिखेंगे, 2/5 है। ठीक है, तो 5 देखिए इधर भाग में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा, और 2 देखिए ऊपर गुना में है। ठीक है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बराबर के अगर इस साइड भाग में रहता है तो उस साइड जाएगा तो गुना में, और गुना में जो है तो भाग में, तो बटे के ऊपर गुना में रहता है और बटे के नीचे भाग में रहता है, तो 5 भाग में और 2 गुना में है। ठीक है, 2 से कट जाएगा, देखिए 2 का 2, 2 से बराबर में। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 कट गया 2 से बराबर में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 60। ठीक है, तो x का 40% कितना हो जाएगा? सॉरी, 60 का 40% कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो x जो माने थे संख्या को, तो संख्या कितना निकल गया? 60। ठीक है, तो लिख देंगे, लास्ट में लिख लीजिए। अतः 60 का 40% 24 है। ठीक है, 60 का 40% कितना है? 24 है, तो आंसर 60 हो गया। अब देखिए गो नंबर क्या है? किस संख्या का 30% 12 है, तो उसी तरह इसको भी मान लेंगे। माना कि x संख्या का 30% कितना है? 12 है। ठीक है, बराबर में लिखेंगे 12, क्योंकि 12 दिया हुआ है, तो x का मतलब गुना 30%, 30। ठीक है, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 12। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, तो क्या बच गया? 3/10, तो लिखेंगे x गुना 3/10 बराबर 12। देखिए x बराबर सोल्व करेंगे, 10 देखिए इधर भाग में तो उधर गुना में चल जाएगा, 12 गुना 10, और 3 देखिए ऊपर गुना में तो नीचे किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है, कटाएंगे, 3 का 3, 3 चौक 12, तो x बराबर कितना आ गया? 40। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर। अतः 40 का 30% 12 है।
ठीक है। 40 का 30% कितना है? 12 है, तो आंसर हो गया 40। ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस संख्या का 30% 12 है, तो 40 का 30% 12 है। ठीक है। अब आगे देखिए घ नंबर देखिए, बोल रहा है किस संख्या का 80% 72 है। तो इसी तरह मानेंगे, माना कि x संख्या का x का 80% कितना है? 72 है। तो x का मतलब गुना 80%, हटेगा तो बटे में 100 आएगा, बराबर 72। ठीक है। अब कटाएंगे, 0 0 कट जाएगा, 8/10 बचा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, क्या बच गया? x गुना 4/5 बराबर 72। ठीक है। x देखिए 4/5, 5 इधर भाग में, इधर गुना में आ जाएगा बराबर की साइड, और जो ऊपर गुना में 4 नीचे आ जाएगा किस में? भाग में। तो 72 गुना 5, 5 देखिए नीचे, इधर आ जाएगा ऊपर, और ऊपर है इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है। यहाँ पर अब कटाएंगे, देखिए 4 से कटाएंगे इसको 72 को, 18 बार में 4 से 72 कट जाएगा। ठीक है। देखिए 4 का 4, 18 चौक 72, तो x बराबर कितना गया? 18 पंचे 90। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोल रहा है किस संख्या का 80% 72 है, तो 90 का 80% 72 है। तो लिख लेंगे लास्ट में, अतः 90 का 80% कितना है? 72 है। ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? 90। ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्या है? 10,40 का कितना प्रतिशत है? 10 का को नंबर क्वेश्चन है, 10,40 का कितना प्रतिशत है? ठीक है। तो 9 नंबर ही है। ठीक है, 9 जैसा ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सोल्व करते हैं। देखिए 10 का को है, 10,40 का कितना प्रतिशत है? ठीक है। तो इसको भी मान लेंगे, माना 10 बराबर 40 का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। ठीक है। तो अभी हमको मालूम नहीं है कितना प्रतिशत है, तो मान लेंगे x% है। ठीक है। ये जो दिया हुआ है 10,40 का कितना प्रतिशत है, यानी बराबर में 10 दिया हुआ है, तो 10 40 का x% है। तो 10 बराबर 40 का मतलब गुना x है, तो x लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है। 0 0 कट जाएगा, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो क्या हो गया? 10 बराबर बच गया 2 गुना x बटे में 5 बच गया। ठीक है। 2 गुना x बटे में 5 बच गया। अब देखिए इधर देखिए नीचे 5 है भाग में और 2 है गुना में, तो बराबर किस साइड जाएगा? तो 5 चल जाएगा गुना में और 2 भाग में, यानी 5 नीचे है तो 5 ऊपर चला जाएगा, और 2 ऊपर है तो 2 नीचे चला आएगा। 10 गुना 5, 2 ऊपर है तो 2 इस साइड बराबर के नीचे चला आएगा, तो बच गया क्या? बराबर में x। ठीक है। अब कटेगा, देखिए 2 का 2, 2 पंचे 10, कितना गया? 5 25 बराबर x। तो इसको सोझा से लिख लेंगे सही से, x बराबर 25%। ठीक है। आंसर क्या हो गया? x बराबर 25%। ठीक है। तो 10 40 का 25% है, तो लिख लेंगे अतः 10 40 का 25% है। आंसर हो गया 25%। ठीक है। या तो देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका से क्या है? 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो 10 लिखेंगे ऊपर, 40 लिखेंगे नीचे, क्योंकि पूछ रहा है 10 40 का। ठीक है। 10 40 का, तो 40 पर 10 है, तो नीचे वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है। बोला 10 40 का कितना प्रतिशत, 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो जो छोटा रहता है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बड़ा रहता है नीचे लिखेंगे। ठीक है। अगर ऐसा सवाल आया प्रतिशत में, तो छोटा वाला को ऊपर लिखेंगे और बड़ा वाला को नीचे। ठीक है। अगर देखिएगा कहीं कहीं एग्जाम में अगर 40 नंबर का एग्जाम है, अब अगर आप 10 अंक आता है तो कैसे लिखता है? 10/40। ठीक है। मान लीजिए 50 नंबर का एग्जाम है। ठीक है। उसमें से अगर आपका 25 अंक आता है, तो इस अंक कैसे दर्शाया जाता है? 25/50 दर्शाया जाता है। ठीक है। जो अंक आया नहीं उसको ऊपर लिखा जाता है, और जितना मार्क का है उसको नीचे लिखा जाता है। तो छोटा वाला को ऊपर लिखेंगे और बड़ा वाला को नीचे लिखेंगे। तो बोल रहा है कितना प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो किस में बदल गया? प्रतिशत में बदल गया। ठीक है।
तो 0 0 कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, सॉरी 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, नीचे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर देखिए 2 का 2, 2 पंचे 10, तो ऊपर क्या बच गया 5 गुना 5, कितना हो गया 25%। आंसर क्या आ गया 25%। ठीक है, तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, ठीक है, जैसे बनाइए आपकी मर्जी, ठीक है, दोनों से आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए खो नंबर देखिए बोला 13 52 का कितना प्रतिशत है। तो मान लेंगे माना कि 13 52 का कितना प्रतिशत है, x% है। तो हमको मालूम नहीं है, मान लिए x%, ठीक है। तो 13 बराबर 52 का x% हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। 13 100 देखिए इधर नीचे है यानी भाग में, बराबर के साथ गुना में चलाएगा, और 52 गुना में है यानी ऊपर है तो नीचे चलाएगा भाग में, ठीक है। बराबर में x बच गया। 13 से कटाएंगे, 13 13, 13 चौकी 52, ठीक है, 13 चौकी 52, 4 से 25 का 100 कट जाएगा 25 बार में, ठीक है, 25 चौक 100 होता है, 4 से 100 कट गया 25 बार में, क्या गया 25 बराबर x, यानी x बराबर 25%, ठीक है। तो 13 52 का 25% है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तो 13 52 का 25% है। देखिए इसको भी दूसरा नियम से बनाते हैं। देखिए बोला 13 52 का कितना प्रतिशत है। तो 13 देखिए 52 से छोटा है तो 13 को ऊपर लिखेंगे और 52 को नीचे लिखेंगे। कितना प्रतिशत में बोल रहा है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कट जाएगा, देखिए 13 का 13, 13 चौकी 52, और 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 100 से गुना किए थे प्रतिशत में बदलने के लिए, आंसर क्या आ गया 25%, ठीक है। ऐसे देखिए बनाइएगा इसी नियम से, ये शॉर्टकट हुआ, ठीक है। अगर बनाने का तरीका है तो प्रोसेस से इसी तरीका से बनाइएगा, ठीक है। पहले मान लीजिएगा, माना कि 13 52 का x% है, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए शॉर्टकट में हुआ, ठीक है। अगर इस तरीका से बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर ये कॉपी में लिखा रहेगा तो बाद में नहीं समझ में आएगा क्या किए हैं, तो ऐसे लिखा रहेगा तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, भूल भी जाएंगे तो, ठीक है। अगर कॉपी उल्टाएंगे तो बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर भूल जाइएगा देखिएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीका से बनाइएगा। अब देखिए आगे गो नंबर, और बगल में इसको भी लिख लीजिएगा दूसरा विधि से, ठीक है, शॉर्टकट में। देखिए अब गो नंबर है 18 90 का कितना प्रतिशत है। तो मान लेंगे, माना 18 बराबर 90 का कितना प्रतिशत है, अभी मालूम नहीं है तो मान लेंगे x% है, ठीक है। तो ये प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है। तो 18 बराबर 90 का मतलब गुना, x से तो x लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। ठीक है 0 0 कट गया, ऊपर बच गया 9 और नीचे 10, तो बराबर के इस साइड 18 है और 10 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो इधर गुना में आ जाएगा, और 9 गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा। बराबर में x बच गया, कटाएंगे 9 का 9, 9 दूनी 18, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 2 गुना 10 बचा तो 20 हो गया, ठीक है, बराबर x। तो इसको अब सही से लिख लेते हैं, इसलिए x बराबर 20, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो 20% है, ठीक है। तो आंसर हो गया 20%, क्योंकि यहाँ माने थे कितना संख्या बोल रहा है तो उस संख्या को क्या मान लिए थे, x मान लिए थे, तो लिखेंगे आप अतः 18 90 का 20% है, ठीक है। अब आगे देखिए घो नंबर देखिए 15 रुपया 90 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो मानेंगे, माना 15 रुपया बराबर 90 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो x% है, ठीक है। उस संख्या को x मान लिया, अभी मालूम नहीं है, ठीक है। तो 15 रुपया बराबर 90 रुपया का मतलब गुना x, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लिखेंगे, 0 0 कट गया, ठीक है। 15 रुपया, x देखिए इधर भाग में इस साइड गुना में आ जाएगा, और 9 देखिए इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड भाग में आ जाएगा, तो बराबर में सिर्फ x बच गया, ठीक है। 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9, 3 पचे
15। तो अब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 10 पचे 50/3 रुपया बराबर x। सॉरी, यहाँ पर देखिए 9 रुपया, तो 9 रुपया भी आ जाएगा, तो रुपया रुपया कट जाएगा, ठीक है, तो रुपया नहीं बचेगा, ठीक है। तो 50/3, ठीक है, तो इसको सही से लिख लेते हैं, बराबर को x को स्टार्ट कर लेते हैं, 50/3। तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16×48, ठीक है, और 2 शेष बच रहा है 50 पूरने के लिए, तो 2/3। इसका आंसर हो गया x बराबर 16.2/3%, ठीक है। देखिए 3 से 50 में भाग देंगे पूर्णांक में बदलने के लिए, देखिए कटेगा, 3 का 3, 5 में से 3 घटा 2, ऊपर से 2 उतरेगा, सॉरी 0 उतरेगा, 3 छक 18, तो 10 इससे 1 में चलेंगे, 10 में 60 घटा 2, 1 1 खत्म। देखिए 16×48 हुआ, मान लीजिए डायरेक्ट 16 से खिलाएंगे, 16×48, 2 बच गया, से इसी तरह से खिलाएं 16×48, यहाँ 2 शेष बचा, ठीक है। तो 2 शेष बचता है ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला आएगा, तो पूर्णांक में कितना हो गया 16.2/3, ठीक है। लिख लेंगे, अतः 15 रुपया 90 रुपया का 16.2/3% है, ठीक है। आंसर हो गया 16.2/3%। अंगो नंबर है 5 मीटर 20 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे माना 5 मीटर बराबर 20 मीटर का x प्रतिशत है, 20 मीटर का x प्रतिशत है, ठीक है। तो 5 मीटर बराबर 20 मीटर का मतलब गुना x, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 2 का 2, 2 पंचे 10, ठीक है। क्या बच गया 5 मीटर गुना 1 मीटर बराबर 1 मीटर गुना x बटे 5। देखिए 5 मीटर इधर भाग में 5 इधर आएगा गुना में, और 1 मीटर इधर नीचे आएगा बराबर x। तो मीटर मीटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बचेगा, तो 1 का मान नहीं होगा, ठीक है। तो 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा बराबर में x, इसलिए x बराबर कितना निकल गया 25%। इसका आंसर क्या हो गया 25%। अतः 5 मीटर 20 मीटर का 25% है, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए चो नंबर है, देखिए 2 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो मानेंगे माना 2 पैसा बराबर 1 रुपया का x प्रतिशत है, ठीक है। तो 2 पैसा 1 रुपया इधर देखिए, सॉरी पहले इसको गुना में बदल लेते हैं, 1 रुपया का मतलब गुना x, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। तो का को बदल लिए पहले गुना में, देखिए 2 पैसा 1 रुपया इधर देखिए बराबर के साथ गुना में, तो इधर आ जाएगा भाग में, और 100 देखिए भाग में, तो इधर किस में आ जाएगा गुना में, बराबर क्या बच गया x। अब देखिए उधर पैसा में है ऊपर और नीचे रुपया में है, तो दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 रुपया को पैसा में बदल लेते हैं, ठीक है। 2 पैसा बटे 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है 100 पैसा, कितना पैसा 100 पैसा, गुना में 100 बच गया बराबर x। देखिए 100 कट जाएगा, पैसा पैसा कट जाएगा, तो क्या बच गया 2 बराबर x, यानी x बराबर 2%। तो लिखेंगे अतः 2 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत 2% है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2%, ठीक है। अब आगे देखिए 11 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, साबित करने बोल रहा है, ठीक है, यानी प्रूव्ड करने बोल रहा है, सिद्ध करने। तो 11 का को है 500 का 20% बराबर 1000 का 10% दिया हुआ है, इसको साबित करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए 11 का को है 500 का 20% बराबर 1000 का 10%, इसको सिद्ध करना है यानी साबित करना है। तो 500, तो तीर का निशान देंगे, ठीक है। जब बराबर एक ऊपर जाता है तो शुरू में तीर का निशान दिया जाता है, या तो इसको देंगे ही नहीं, ठीक है। तो का मतलब गुना 20% हटेगा तो बटे में 100 आएगा बराबर 1000, का मतलब गुना
10% हटेगा तो बटे 100 में आएगा। ठीक है, देखिए एक जीरो कट जाएगा और यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। देखिए 2 जीरो ऊपर से कट जाएगा तो बच गया 5 और 20, तो 20 पंचे 100, इधर भी बच गया 100। देखिए सिद्ध हो गया, साबित हो गया। इधर भी बराबर में 100 आ गया, इधर भी बराबर में 100 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे साबित हुआ, साबित हुआ, या तो लिखेंगे सिद्ध हुआ या तो प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है, प्रूव्ड लिखेंगे या तो सिद्ध हुआ, तो लिख देते हैं साबित हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए खो नंबर, आंसर नहीं लिखाएगा, यहाँ पर लिख दिया साबित हुआ। ठीक है, खो नंबर देखिए 50 किलोग्राम का 40% बराबर 80 किलोग्राम का 25%। ठीक है, इसको बोल रहा बराबर है या नहीं साबित करने बोल रहा है, तो 50 किलोग्राम का मतलब गुना 40% हटेगा तो बटे में 100 बराबर 80 किलोग्राम। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं 80 किलोग्राम, इसका संकेत लिख दिए, गुना 25% हटेगा तो बटे में 100। ठीक है, देखिए 50 किलोग्राम गुना 40 बटे 100 बराबर 80 किलोग्राम गुना 25 बटे 100, कटेगा 25 कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, और 4 से इधर कट जाएगा 16 बार में, 16 सॉरी नहीं कटेगा 20 बार में, 20 चौक 80। ठीक है, 4 से कट गया 20 चौक 80। इधर देखिए 0 0 खत्म, 1 0 खत्म, तो 5 गुना 4 करेंगे तो क्या बच गया 20 किलोग्राम। अब बराबर में इधर भी क्या बच गया 20 किलोग्राम। देखिए दोनों बराबर हो गया आपस में, इधर भी है 20 किलोग्राम, इधर भी है 20 किलोग्राम, तो क्या लिखेंगे साबित हुआ। ठीक है, साबित हुआ। ठीक है, आगे देखिए गो नंबर, गो नंबर देखिए 20 लीटर का 20% बराबर 10 लीटर का 40%। तो लिखेंगे 20 लीटर का मतलब गुना 20% हटेगा तो बटे में 100 बराबर 10 लीटर का मतलब गुना 40% हटेगा तो बटे में 100। 1 0 कट जाएगा, इधर से भी 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा और इधर से भी 1 0 कट जाएगा। क्या बच गया 2 दूनी 4 लीटर बराबर, लीटर गुना 4 बच गया सिर्फ 4 लीटर। तो देखिए इधर भी बराबर में 4 लीटर आ गया, इधर भी बराबर में 4 लीटर आ गया, तो क्या लिखेंगे साबित हुआ। ठीक है, सिद्ध हो गया, दोनों साइड क्या है बराबर है। अब देखिए घो नंबर, घो नंबर देखिए 120 रुपया का 30% अब बराबर 90 रुपया का 40% है, तो साबित करना है। 120 रुपया का मतलब गुना 30% जब हटेगा तो बटे में 100 बराबर 90 रुपया का मतलब होता है गुना 40% हटेगा तो बटे में 100। देखिए 1 0 कट जाएगा ऊपर नीचे, इधर से भी ऊपर नीचे 1 0 खत्म, ऊपर नीचे 1 0 कट जाएगा, इधर भी 1 0 ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया 12 गुना 3 36 रुपया। अब बराबर इधर भी देखिए 9 चौक 36 रुपया बच गया रुपया। तो दोनों साइड देखिए आपस में बराबर हो गया, तो क्या हो गया सिद्ध हो गया, साबित हो गया, लिखेंगे साबित हुआ। ठीक है, क्या हो गया साबित हुआ, 36 बराबर 36।